इनमें राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो अच्छा, ये वायरसेस मैंने आपको, ये वायरसेस के पास ये राइबोसोम्स नहीं होता, तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो भी वायरसेस में नहीं होते, इसलिए ये एनर्जी के लिए भी डिपेंड करते हैं होस्ट पे, ठीक है। बैक्टीरिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, फंजाई और पैरासाइट्स में होते हैं, ठीक है। अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फंजाई और पैरासाइट्स की मिलती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, राइबोसोम्स की बात और माइटोकॉन्ड्रिया की बात। फिर फर्दर इन्होंने बताया हुआ है कि जो आउटर सरफेस है ना, उसकी नेचर बताई हुई है, ठीक है। मतलब जो वॉल है, अगर हर एक की आउटर सरफेस सेल वॉल तो नहीं है ना, इन अब तो वो कह रहे हैं जो आउटर सरफेस है ना, उनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। जो वायरसेस को जो आउटर सरफेस कवर कर रही होती है ना, उसमें वो क्या होता है, प्रोटीन का कैप्सिड होता है, और इसके अलावा लिपोप्रोटीन का एनवेलप हो सकता है, ठीक है ना। ये 2 प्रोटीन और लिपोप्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन का कैप्सिड और लिपोप्रोटीन का एनवेलप। जो बैक्टीरिया है ना, उनमें क्या होता है, उनमें रिजिड वॉल होती है, सेल वॉल होती है, और वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये फर्दर काफ़ी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी। फंजाई की बात करें तो इनमें जो सेल वॉल है ना, ये भी इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, लेकिन जो फंजाई है ना, उनकी पेप्टिडोग्लाइकेन में काइटिन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें पैरासाइट्स की, तो इनकी मेम्ब्रेन रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मोटिलिटी की बात करें तो जो वायरसेस है ना, ये वायरसेस और फंजाई ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। मोटिलिटी में हम कैटेगराइज करते हैं मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो जो वायरसेस और फंजाई होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और जो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं ना, वो मोटाइल होते हैं। अब जो ये पैरासाइट्स ज़्यादा मोस्टली होते हैं मोटाइल, जबकि बैक्टीरिया कुछ होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम मेथड ऑफ रेप्लिकेशन में मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है कि वायरसेस जो होते हैं ना, डिसअसेंबली या मतलब इनकी बाइंडरी फिशन नहीं होती है, और जो बैक्टीरिया में बाइंडरी फिशन के मेथड से रेप्लिकेट करते हैं। और जो फंजाई है ना, फंजाई 2 मेथड से, फंजाई है ना, ये जो फंजाई हैं ये या तो माइटोसिस के मेथड से कर सकते हैं या बडिंग के मेथड से कर सकते हैं, और जो पैरासाइट्स है ना, उनमें माइटोसिस का ही मेथड होता है। अब ये पैरासाइट्स की बात थी ना, मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल इनमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इनमें जो पैरासाइट्स की सिस्ट फॉर्म्स होती हैं ना, उनमें सेल वॉल्स होती है, ठीक है, दूसरी फॉर्म्स में नहीं होती। और इसके बाद अब ये मैंने आपको बताया फंजाई है ना, जो बडिंग से भी कर सकते हैं और माइटोसिस से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फंजाई में आपको 2 बताए थे कि या तो मोल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, या ये हो सकते हैं यीस्ट। अब ये जो यीस्ट है ना, ये बडिंग से डिवाइड करते हैं, और जो मोल्ड्स है ना, वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, एम फॉर मोल्ड एंड एम फॉर माइटोसिस, ठीक है। इसके बाद बात करें पैरासाइट्स की, तो ये माइटोसिस से करते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट्स में मतलब मैंने आपको ये बताया था ना, हेलमिन्थ्स, वर्म्स वगैरह, इनमें जो सेल डिवीजन है ना, वो तो माइटोसिस के सेल्स जो होते हैं ना, वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, लेकिन जो पूरा ऑर्गेनिज्म है ना, उसका रिप्रोडक्शन के लिए पूरा सेक्सुअल लाइफ साइकिल ही चलता है। मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस, जनरल सबकी अलग-अलग, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स की अलग-अलग। अगर हम सिर्फ देखें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस देखें, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस हैं। उनमें सबसे पहले डिफरेंस क्या है कि डीएनए की बात कर लेते हैं हम। मैंने आपको बताया ना कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, उसमें पहले मैं बताया कि उनमें जो है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कंपार्टमेंट्स नहीं होते। न्यूक्लियस तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती साइडों पे। तो ये बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है, ठीक है। इसके अलावा माइटोसिस डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में बाइनरी डिवीजन होती है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोटिक डिवीजन होती है। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोकैरियोट्स है ना, उसमें यूजुअली 1 ही होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स। लेकिन जो यूकैरियोट्स है ना, ये जो और ये इसमें जो होता है ना, लीनियर क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, और वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, सर्कुलर क्रोमोसोम्स नहीं होते। इसके बाद ऑर्गेनेलिस की बात कर लें,
तो प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, लेकिन जो यूकेरियोट्स है ना उनमें होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस भी तो मेम्ब्रेन नहीं थी न्यूक्लियस की, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। राइबोसोम्स के साइज़ की बात कर लें तो ये भी पहले हम कर चुके हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s का होते हैं और यूकेरियोट्स में 80s के होते हैं। सेल वॉल की बात कर लें तो सेल वॉल कंटेनिंग पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है ना उनमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन जो यूकेरियोट्स की सेल वॉल है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। उनमें फंगस और पैरासाइट्स है ना, तो फंगस में जो था उसमें जो उसकी जो सेल वॉल है उसमें काइटिन होता है, जबकि जो पैरासाइट्स है उनकी जो मेम्ब्रेन में तो वो वैसे ही फ्लेक्सिबल होती है। टेबल में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन में एक बात बताई हुई है स्टीरोल्स की बुनियाद पर, ठीक है। जो वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यूकेरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स होते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल्स वगैरह, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन है ना उनमें स्टीरोल्स नहीं होते। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो माइकोप्लाज्मा है ना उसमें स्टीरोल्स हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा की तकरीबन हर जगह एक्सेप्शन आती है। इसके बाद मोटिलिटी की बात कर लें हम, तो मोटिलिटी में मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। नॉन मोटाइल में फंजाई और वायरसेस होते हैं, और जो मोटाइल हैं उनमें प्रोटोजोया और बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये मोटाइल है तो इनमें ऑर्गन्स ऑफ मोटिलिटी भी होगा। तो और जो बैक्टीरिया है ना उसमें सिर्फ फ्लैजेला होते हैं जो कि मोटिलिटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। लेकिन जो प्रोटोजोआ है ना उनमें 3 तरह के ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन हो सकते हैं, फ्लैजेला, इसके अलावा सीलिया भी हो सकते हैं और सूडोपोड्स भी हो सकते हैं। This is all about the first chapter of the bacteriology. If